के कई मामले आते हैं, मैं इस पर आपसे अगला सवाल जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले हामिदा जी मैं आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना ये है कि भाई ये तो जागरूक थी और इन्होंने अपने केस को वहां तक लेकर गई जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ज्यादातर प्राइवेट संस्थानों में ये होता है कि यदि वो बोल देते नहीं हमारे यहाँ नहीं है इस तरह की पॉलिसी तो मान लेती हैं लड़कियां, और फिर चाहे उनको विदाउट पे रहना पड़े लीव पर वो रहती हैं कुछ दिनों के लिए। इस विषय में अधिकारों की यदि बात करें तो कितने जागरूक हैं लोग और किस तरह के कितने मामले इस तरह के आते हैं कोर्ट में, इसमें और अत्यधिक जागरूकता की आवश्यकता है एक महिला होने के नाते और एक अधिवक्ता होने के नाते। आप इसमें महिलाओं को कितना महत्वपूर्ण समझती है कि कम से कम इस विषय में, चूंकि हर लड़की माँ बनने का सुख चाहती है और इससे होकर गुजरती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर जागरूक होना चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। हामिदा जी। जी, इसके लिए तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अगर आप मैटरनिटी लीव नहीं देते हैं या अडॉप्शन पे लीव नहीं देते हैं तो आप एक तरह से उस महिला को उसके जॉब से अलग होने की बात करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, वो आप देख सकते हैं कि कहां तक महिला पहुंच गई है, जाके फाइटर जेट से उन्होंने अटैक कर दिया दूसरे कंट्री पे, जो कि खुद मां है। अगर महिला चाहे तो या तो नौकरी कर ले या मां बन जाए, इन दोनों के बीच चयन की स्थिति स्थापित की जाती है समाज के द्वारा, जो कि बहुत ही दुख की बात है। और अगर महिला काम छोड़ दे, उसके बाद वो काम पे जाना चाहे, जैसे उसका बच्चा बड़ा हो जाए, जाना चाहे तो वो जा नहीं सकती है, तो इस तरह से आपने उसको एक जो कैरियर है उसको खत्म कर दिया। और अगर बच्चे को किसके सहारे छोड़ के जाए घर पे, वो भी नहीं हो सकता है, फिर बच्चे का डेवलपमेंट हैम्पर होता है। इस स्थिति में देखने की जरूरत यह है कि उसको जो उसके राइट हैं, एक फेवर नहीं है, मैटरनिटी लीव एक फेवर नहीं है, बल्कि उसका राइट है और उसके डेवलपमेंट का सवाल है, उसके बच्चे के डेवलपमेंट का सवाल है। हम बात करते हैं कि क्या ये लीव सिर्फ माँ को ही मिलनी चाहिए या बच्चा पालने में सिर्फ माँ का ही योगदान होना चाहिए, पिता का नहीं होना चाहिए जी। ये सरासर गलत है। और ये हमारे यहाँ की धारणा है कि बच्चा पालना सिर्फ माँ का काम है और उसको कैरियर से दूर हो जाना चाहिए, उसको कहीं कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए डेवलपमेंट की। आप देखेंगे, आई हैव नेम ऑफ द कंट्रीज, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, यूएसए। स्वीडन में 480 दिन की पेरेंटल लीव मिलती है। जर्मनी में 3 साल तक बड़े होने तक बच्चे को पेरेंटल लीव मिलती है। फ्रांस में भी 3 साल तक के बच्चे को पेरेंटल लीव मिलती है। लाइकवाइज यूएस में 12 वीक का उनको एफएमएलए लीव मिलती है। इसी तरह यूके में 50 वीक का मिलता है। साउथ कोरिया में भी आपको लीव मिलती है, लेकिन ये लीव सिर्फ माँ को नहीं मिलती है, पिता को भी मिलती है, क्योंकि ये साझी जिम्मेदारी है। और इस तरफ जहां देश को बढ़ना चाहिए, दूसरे देशों का अनुसरण करना चाहिए कि वहां किस तरह से माँ बाप दोनों मिलकर बच्चे को पालते हैं। पेड अनपेड अलग चीज है। हर कंट्री में कुछ ऐसी लीव होती हैं, जैसे यूएस में है 12 वीक का पेड लीव होगा, और उसके ऊपर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अनपेड लीव मिलेगी, लेकिन आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये महिला या इसके जैसी कोई और भी महिला होती है, वो नहीं जा पा रही है, उसके घर में आया की व्यवस्था नहीं है, उसके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, काम पे नहीं जा रही है, एक सीमित अवधि तक ही वो लीव ले सकती है। उसके बाद उसको रोल से हटा दिया जाएगा, उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, उसका लीव एग्जॉस्ट हो जाएगा तो अनऑथोराइज्ड लीव में उसके ऊपर डी चला के उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये वुमेन को आगे बढ़ने में, औरतों को आगे बढ़ने में रोकती हैं, कुंठा में लाती हैं कि क्या मैं ये माँ ही बन जाऊं या मैं सिर्फ नौकरी कर लूं। ये जो डिसीजन लेने की स्थिति लाई जाती है वो बहुत ही तकलीफदेह है। हमारे देश में भी पेरेंटल लीव होना चाहिए, और अगली पिटीशन इस महिला जैसी किसी और महिला को भी लगाना चाहिए, या कोई और जागरूक संस्था इस संबंध में पिटीशन लगाए कि हमारे देश में भी ऐसी लीव होनी चाहिए जो सिविल सर्विसेज रूल 1972 का है, उसमें अमेंड हो, या किसी भी तरह से शासन इस पे ध्यान दे। जी,
तो मेरा ऐसा कहना है कि आप उसको ऑप्शन मत दीजिए, आप दोनों करने दीजिए, क्योंकि मातृत्व सुख एक ऐसी चीज है, या वो जो एक प्रिविलेज है वो एक महिला को ही प्राप्त है। हम्म। तो जब उसे ये प्रिविलेज है तो एट द टाइम उसको नौकरी करने का भी अधिकार है। तो उसी में सामंजस्य बनाने के लिए ये सारे रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और जी। इसका अक्षरशः